भारत में दहशतगर्दी के लिए कुख्यात पाकिस्तान जहां अपने ही पाले आतंकियों के हाथों तबाह हो रहा है, वहीं अपनी मुल्ला गर्दी दिखाने से बाज नहीं आ रहा है। भारत से लगती नियंत्रण रेखा पर किलेबंदी के बाद पाकिस्तान के आतंकियों ने अब एक और पड़ोसी देश ईरान पर भीषण हमला किया है। इस हमले को पाकिस्तान के सुन्नी आतंकियों के संगठन जैश अल अदल के आतंकियों ने अंजाम दिया, जिसमें 12 शिया मुसलमानों को शहीद कर दिया गया। जवाबी कार्रवाई में 6 मुसलमान आतंकवादी भी हुरों की खोज में चल निकले। मरने वाले शियाओं में 3 वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और शेष पुलिसकर्मी शामिल हैं। साल 2019 में इसी आतंकी समूह ने ईरान में एक बस पर आत्मघाती विस्फोट किया था, जिसमें ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड बल के 27 सदस्य मारे गए थे। जैश अल अदल का इस साल का यह सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। आपको यह भी बता दें कि इस संगठन पर पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई का पूर्ण नियंत्रण है और इसके आतंकियों को पाकिस्तानी फौज के द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है। माना जा रहा है कि ईरान पर यह हमला पाकिस्तान की सहपरी किया गया है। जिस इलाके में आतंकियों ने उत्पात मचाया वह ईरान के कम विकसित प्रांत सिस्तान और बलूचिस्तान का इलाका है। यह प्रांत पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा से सटा हुआ है। ईरान के इस प्रांत में सुन्नी मुस्लिमों की तादाद शिया मुस्लिमों के मुकाबले ज्यादा है। ईरान एक शिया बहुल देश है और यहाँ पर शिया सरकार का ही शासन है, जबकि ये सुन्नी मुस्लिम इसका विरोध करते आ रहे हैं। पाकिस्तान की सीमा से सटा होने के कारण पाकिस्तानी फौज यहाँ सुन्नी मुसलमानों की घुसपैठ कराकर यहाँ अपने लोगों को बसा रही है, जो अवैध रूप से प्रांत के कई हिस्सों में फैल गए हैं, जिसके चलते शिया अपने ही देश में अल्पसंख्यक होते जा रहे हैं। पाकिस्तानी मुसलमानों के प्रांत में आने से यहाँ अक्सर सुन्नी मुसलमानों और सुरक्षा बलों के बीच झड़प होती रहती है। इसके अलावा यहाँ बड़े पैमाने पर ड्रग्स तस्कर भी मौजूद हैं, जो ईरानी सेना के साथ संघर्ष करते रहते हैं। शुक्रवार तड़के पुलिस मुख्यालय पर पाकिस्तानी आतंकियों के हमले के बाद तेहरान और इस्लामाबाद के बीच तनाव के आसार बन गए हैं। ईरान ने इस हमले के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया है और अपने सुरक्षा कर्मियों की मौत का बदला लेने की धमकी दी है। माना जा रहा है कि ईरान पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दे सकता है, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि पुलिस मुख्यालय पर हमला करने के बाद जीवित बचे आतंकी वापस पाकिस्तानी सीमा में भाग गए हैं। जवाबी कार्रवाई में मारे गए आतंकियों की तलाशी के दौरान उनमें से कई के पाकिस्तान के नागरिक होने की पुष्टि हुई है। उनके पास से पाकिस्तान में बनी खाद्य सामग्री और कपड़े बरामद हुए हैं, जिससे साबित होता है कि यह अटैक पाकिस्तान के इशारे पर किया गया है। दरअसल ईरान भी पाकिस्तान के सुन्नी मुसलमान आतंकियों के टारगेट पर है। इन आतंकवादियों ने हाल के वर्षों में प्रांत के अंदर ईरानी सुरक्षा बलों पर कई हमले किए हैं और इन्होंने इसकी जिम्मेदारी भी ली है। जैश अल अदल के आतंकी सुन्नियों को ज्यादा अधिकार दिए जाने की मांग कर रहे हैं और ज्यादा बेहतर जीवन स्तर चाहते हैं। पाकिस्तान में शिया सुन्नी तनाव का असर ईरान के साथ रिश्तों पर भी पड़ता आया है। ईरान की पाकिस्तान के साथ लगभग 904 किलोमीटर की सीमा लगती है। पाकिस्तानी तस्कर और उसके पाले आतंकी बड़ी आसानी से ईरान में घुसपैठ कर जाते हैं और फिर मकसद पूरा होते ही पाक फौज की पनाह में आकर छुप जाते हैं। 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान ने पाकिस्तान को लेकर आक्रामक रुख अपनाना शुरू किया था। अमेरिका में 9/11 के हमले के बाद पाकिस्तान की नीति ईरान को नहीं भाई थी। साथ ही पाकिस्तान की सऊदी समर्थक नीति ने भी रिश्तों में खटास पैदा की है। वहीं ईरान शुरुआत से ही भारत के खास मित्रों में शामिल रहा है और कश्मीर मुद्दे पर हमेशा ही तटस्थ रुख अपनाया है। यही नहीं, पाकिस्तान के जले पर नमक छिड़कने के लिए उसने 4 बार बंदरगाह को भारत के साथ मिलकर विकसित किया है। पाकिस्तान ईरान को भी अस्थिर करने की कोशिश करता आया है। उसने ईरान में आतंक फैलाने के लिए विशेष तौर पर जैश अल अदल संगठन खड़ा किया है, जिसमें शिया और ईरान विरोधी मुसलमान आतंकवादियों को भर्ती किया है। यह आतंकी पाकिस्तान के इशारे पर ईरानी सुरक्षा बलों को निशाना बनाते रहते हैं। हालांकि ईरान ने पाकिस्तान को इन आतंकियों पर लगाम लगाने की कई बार चेतावनी दी है, मगर पाकिस्तान ने इसे ईरान की अंदरूनी कलह कहकर इससे पल्ला झाड़ दिया। अपने 12 पुलिसकर्मियों को खोने से ईरान आग बबूला हो गया है। उसने एक बार फिर पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया है। अब देखना यही होगा कि ईरान अपने जवानों की मौत का बदला पाकिस्तान से किस तरह से लेता है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।